पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे आज अपने वचन को सुनने का अवसर दिया है। मैं अपने हृदय और मन को तेरे सत्य को ग्रहण करने के लिए खोलता हूँ। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं तेरी शिक्षाओं, सुधार और सामर्थ्य को पाने के लिए तैयार हूँ। तेरा वचन मेरे हृदय में गहराई से जड़ पकड़े, मेरे जीवन को रूपांतरित कर और मुझे तुझसे और अधिक निकट ले आए। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, मुझे समझ दे और मुझे केवल वचन का श्रोता ही नहीं बल्कि पालन करने वाला भी बना। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिछले 5 तारीख से हम सभी लोग उपवास और प्रार्थना में हैं। कितने लोग उपवास में हैं जो 40 दिन का प्रार्थना है? सभी लोग? वेरी गुड। बस कम लोग ही दिखाई दे रहे हैं। चलो, हाँ, गुड वेरी गुड। सो अगर आप नहीं वो रखना चाहते हो तो अभी मौका है, आप अब से शुरू कर सकते हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, इसलिए आपने नहीं रखा होगा। तो 5 तारीख से आने वाला 17 तारीख 20 तारीख तक हम उपवास रखेंगे और उपवास के साथ डेली 1 घंटे की प्रेयर होती है ऑनलाइन के द्वारा। गूगल मीट जो मीटिंग होता है, जूम मीटिंग बोलते हैं, गूगल मीट के द्वारा हमारा मीटिंग होता है और आप में से बहुत सारे लोग डेली उसको ज्वाइन कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सबके लिए बड़ी आशीष का कारण हो रहा है। तो 3 से 4 बजे हम सभी लोग उस गूगल मीट में एक साथ मिलते हैं। मैं हमारे जो चर्च का लिंक है, ग्रुप है, उसमें लिंक डालता हूं और सभी लोग ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करने के बाद हम सब 1 घंटे तक 3 से 4 बजे तक एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। पूरा 1 घंटा प्रार्थना में व्यतीत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि 1 घंटे का समय हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण रहता है। हालेलुया। तो मैं आप सभी को उत्साह करूंगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस मीटिंग में, तो डेली 3 से 4 बजे तक हमारा मीटिंग होता है, जिसमें आप में से अधिक लोग ज्वाइन करते हो। मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ। 3 से 4 बजे का समय है, आप फ्री हो सकते हैं, सारे कामों को निपटा कर उस समय आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल से, आज मीटिंग नहीं होगी, कल से मीटिंग होगी, तो कल से आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से प्रतिदिन 3 से 4 बजे दोपहर में हमारा मीटिंग होगा, प्रेयर मीटिंग, उसमें जरूर ज्वाइन करें। और उपवास रखना चाहते हैं तो आने वाले नेक्स्ट 40 डेज के लिए आप उपवास रख सकते हैं। आपके जीवन के लिए, आत्मिक में बढ़ने के लिए, प्रभु के क्लोज आने के लिए है। ये 40 दिन का जो उपवास है, मेनली हमने इसलिए रखा है, पूरे चर्च में घोषणा किया है कि सभी लोग रखें, क्योंकि ये 40 दिन में हम कई परिवर्तन को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ हमारा होना चाहिए, हमारा एक जीवन परिवर्तन होना चाहिए। हम इस 40 दिन में अपने आप को परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं, चर्च में एक बड़ी बदलाव को आते हुए देखना चाहते हैं, हमारे बच्चों के जीवन में बदलाव को देखना चाहते हैं, हमारे अपने खुद के जीवन में बदलाव को देखना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, आपके कामों में कुछ परिवर्तन देखने के लिए आप तैयार हो, तो इस 40 दिन के उपवास में जरूर शामिल हो और डेली की जो प्रार्थना है उसमें जरूर शामिल हो। आपके लिए निश्चय बड़ी आशीष का कारण होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें यूनिटी के लिए परमेश्वर ने चुना है। God has called us to be united together, to be in unity, to be in union. We are a social being. हम क्या है? एक सोशल बीइंग है, एक सामाजिक व्यक्ति है।
क्या है हम? सामाजिक। वी आर नॉट टू बी अलोन। परमेश्वर ने हमें अकेले रहने के लिए नहीं चुना है या अकेले रहने के लिए नहीं बोला है। जैसे कि उत्पत्ति का किताब उसका 2:18 में परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो मेन पर्पज है मनुष्यों को बनाने के लिए, उसका ये है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और हम अकेले रहें। परमेश्वर चाहता है हम यूनिटी में रहें, एकता में रहें, संगति में रहें, समाज के साथ रहें। कैसे रहना है? अगर आपको प्रभु ने इस चर्च के साथ जोड़ा है तो इस चर्च की एक्टिविटीज में आपको जुड़कर रहना आपके लिए उत्तम और अच्छा होगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अकेले रहो, अकेले चर्च में आओ, चर्च से वापस चले जाओ, कोई संगति में न रहो, किसी से बातचीत न करो, किसी से मेल मिलाप न करो। परमेश्वर का इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप चर्च में आओ, प्रेयर में आओ, फेलोशिप में आओ, जो कुछ भी चर्च के द्वारा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उन तमाम इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करो। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अकेला रहने के लिए नहीं चुना। वी आर अ सोशल बीइंग। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम क्या हैं? सामाजिक प्राणी हैं। वी आर नॉट टू बी अलोन, वी आर नॉट टू लिव अलोन, we are to live together with family, with community, with the people of God। परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर ने जो परिवार दिया है उनके साथ हमें रहने की जरूरत है। We don't need to be alone anymore, because परमेश्वर का पर्पस जो मनुष्यों को बनाने का था कि they may be united together, हम सब एक साथ इकट्ठे रहें। सपोपदेशक में भी परमेश्वर का वचन कहता है 4:9-12 में, 2 जन एक से अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि उनमें से एक गिर जाए तो दूसरा उसको उठाता है। हालेलुया। ज्यादातर इन बाइबल पदों को जब शादी होते हैं उस समय रेफर किया जाता है, लेकिन मैं इस समय रेफर कर रहा हूं कि एक कम्युनिटी को प्रदर्शित करने के लिए। यू आर टू लिव इन कम्युनिटी, यू आर टू लिव यूनाइटेड, टू बी इन यूनिटी, टू बी इन यूनियन। यू आर नॉट टू बी अलोन। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अकेले रहो और अकेले में अपने जीवन को व्यतीत करो, किसी संगति में सहभागी ना हो, किसी प्रेयर में सहभागी ना हो, जस्ट आप संडे आओ और चले जाओ। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कहता है, वचन कहता है कि जब तुम एक दूसरे से मिलते हो, जब आप प्रार्थना में इकट्ठे होते हो, जब आप एक दूसरे के साथ संगति करते हो, तो परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरती है, आप उत्साह होते हो, आपको ज्ञान मिलती है, आपको समझ की आत्मा मिलती है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, बनाया ही इसलिए है कि वी नीड टू लिव इन सोसाइटी। हम एक समाज में रहने के लिए प्रभु ने चुना है। जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वो मनुष्य है, या वो मनुष्य, वो परमेश्वर क्या होता है, जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वो पशु है या देवता, अरस्तु ने कहा है। तो हम न तो पशु है न तो देवता है, तो हम क्या है? मनुष्य हैं। तो गॉड कहता है कि यू आर क्रिएटेड टू लिव इन कम्युनिटी। परमेश्वर कहता है आप बनाए इसीलिए गए हो कि तुम समाज में रहो, लोगों के साथ में रहो। संगति विश्वास को मजबूत करता है। हमें क्यों एकता में रहना चाहिए? हमें क्यों 3 से 4 बजे की प्रार्थना में शामिल होना चाहिए? अगर आप शामिल नहीं होते कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा ना हमें कुछ फर्क पड़ेगा। जो हमारा प्रेयर है वो चलता रहेगा। आप नहीं ज्वाइन करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन रीजन क्या है? यूनिटी जो है, जो संगति है, हमारे विश्वास को मजबूती देता है। क्या देता है? आप जस्ट ज्वाइन करते हो, एक मोबाइल को पकड़ कर रखते हो, क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन ये जो एक्टिविटीज जो आप करते हो ये आपके विश्वास को मजबूत करता है। जब आप एक प्रेयर में जाते हो, किसी घर प्रार्थना होता है, आपके जाने या नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब जाते हो तो एक विश्वास में मजबूती मिलता है। इट स्ट्रेंथन आवर फेथ, हमारे विश्वास को मजबूत करता है। हालेलुया। आप एक वचन को पढ़े, इब्रानियों 10 अध्याय का 24 और 25 को। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को
एक दूसरे को समझते हैं, और जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक क्या करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को उभारते रहो। हमारा इकट्ठा होना, प्रार्थना में इकट्ठा होना, कॉटेज प्रेयर में इकट्ठा होना, किसी संगति में इकट्ठे होना, हम सबको एक दूसरे को उभारता है। प्रेम और भले कामों में आप आगे बढ़ते रहो। परमेश्वर यही चाहता है कि जब आप में से कोई दुख है, कोई निराश है, कुछ प्रॉब्लम से होकर जा रहे हैं, अगर आपके पास एक यूनिटी है, आप अगर संगति में रहते हैं, 4 लोग आकर आपके पास बैठते हैं, आपके दिल में एक सुकून मिलता है, एक अच्छा लगता है। आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसको अच्छा लगता है। हालेलुया। पिछले दिनों में भाई सोमा ने अपने बेटे को खोया। हम सभी ने उनके घर में गए। हमने क्या दिया उसे या हमने क्या कर सका उसके लिए? कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी बैठना, हमारा संगति करना, उससे बातें करना, उसके दिल में एक बड़ी सुकून को लेकर आया, एक बड़ी सांत्वना को लेकर आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका और मेरा उपस्थिति परमेश्वर चाहता है कि एक दूसरे के साथ बने रहें, क्योंकि हमारा इकट्ठा होना हमारे विश्वास में मजबूती लाता है। जब आप हम सभी विश्वासी एक साथ रहते हैं, एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ चलते हैं, एक ही मन रखते हैं, एक ही मनसा से सोचते हैं, यहाँ हमारे विश्वास में मजबूती आती है। हालेलुया। रोमियो का किताब उसके 1 अध्याय का 11 और 12 पद में लिखा है। रोमियो का 1 अध्याय का 11 वाला। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे क्या कहता है? मेरी इच्छा है कि मैं आकर आपसे मिलूं, और मेरे मिलने से आपके जीवन में कुछ फर्क शायद ना पड़े, आपके परिवार में कोई फर्क ना पड़े, आपकी आर्थिक स्थिति में कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जो फर्क पड़ेगा वो ये है कि हम एक दूसरे के विश्वास में बढ़ेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहन करेंगे, एक दूसरे को उत्साह करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के दर्द को सुनेंगे, खुशी को सुनेंगे, आनंद को सुनेंगे, उससे बांटेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा इकट्ठा होना, हमारा यूनिटी में रहना, हमारा एकता में रहना, चर्च के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और उसके अनुसार कार्य करने से हम एक दूसरे को उत्साह करते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारा प्यार बढ़ता है, एक दूसरे के लिए हम भला सोचते हैं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप कभी कोई भी हमारी गैदरिंग में ना आओ तो धीरे धीरे हम आपको भूलने लगते हैं। होता है ना? जो बार बार इकट्ठा होते रहे हमारे माइंड में, जब प्रार्थना में बैठते हैं, उससे बात करते हैं, उनसे सुनते हैं, अपनी दुख हमसे शेयर करते हैं, हम अपनी दुख उनसे शेयर करते हैं, अपनी खुशी को भी हमारे साथ शेयर करते हैं, हम भी उसकी खुशी को उसके साथ शेयर करते हैं। ये सारी बातें क्यों होता है? क्योंकि हम संगति में, यूनिटी में, एकता में बने हुए हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि विश्वास, जो एकता है, जो संगति है, वो हमारे विश्वास में मजबूती लाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब मैंने 40 दिन की फास्टिंग की घोषणा किया, हम में से हर एक लोगों ने इसको माना। ये बड़ी 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 उत्साह वाली बात है। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने ये भी कहा कि 40 दिन तक कोई भी मीट मछली नहीं खाएगा। मुझे आशा है कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं खाते होंगे। हालेलुया। मैंने सुना उस दिन 10 राजा का एक आदमी को बोल रहा था, भाई मीट मछली नहीं खाना। मुझे बड़ा खुशी हुआ। हालेलुया। मैंने पर्सनली उसको नहीं बोला था, लेकिन शायद उसने सुना, जब मैंने चर्च में बोल रहा था तो उसने सुना और उसने दूसरे को कहा कि देखो, अभी 40 दिन तक मीट मछली नहीं खाना। ये बात सुनकर हमें बड़ा खुशी हुआ। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि जब हम एकता में रहते हैं, जब हम यहाँ से कुछ बातें आपको बोल रहे हैं, उसको आप सुनते हैं, उसकी पालन करते हैं, उसको मानते हैं, तो ये हमारी विश्वास में मजबूती को लाता है, यूनिटी को बढ़ाता है, एकता को बढ़ाता है। बिकॉज वी आर सोशल बीइंग। हम एक सामाजिक प्राणी है। वी आर नॉट टू लिव अलोन। परमेश्वर द लॉर्ड हैज क्रिएटेड अस टू लिव इन यूनिटी एंड हार्मनी। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया, हम एकता
एकता में, संगति में और प्रेम में बने रहें। हालेलुया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 बजे समाप्त करूंगा, आप ज्यादा हल्ला ना करो, ठीक है। मैं कुछ बातें हैं जो बताना चाहता हूँ। संगति में प्रेम और सेवा का महत्व होता है। यूहन्ना का किताब उसका 13 का 34 और 35 में कहता है, मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, चर्चा हो, क्या हो, किसी को नहीं पता। अगर तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग इसी से जानेंगे कि तुम मेरे, किसी को नहीं पता, तुम मेरे चेले हो। पहली बार सुन रहे हो क्या? हाँ, बोल रहे हैं तुम मेरे चेले हो। अगर आप एक दूसरे से प्रेम रखोगे, मतलब है कि जब आप एकता में बने रहोगे, इंस्ट्रक्शन का फॉलो करोगे, यूनिटी में रहोगे, एक दूसरे को उत्साह करोगे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम प्रभु यीशु मसीह के चेले हो। क्या हो तुम? चेले हो। हालेलुया। इसलिए संगति में इकट्ठा होना, गैदरिंग होना, इसे कभी ना छोड़े। पहली शताब्दी के कलीसिया में लोग अपने धन संपत्ति को छोड़कर एक साथ कलीसिया में इकट्ठा होकर एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ रोटी तोड़ते थे, एक साथ काम करते थे। सारी बातें वहाँ, कितने बड़े बड़े अद्भुत काम वहाँ हुआ करता था, क्योंकि वहाँ यूनिटी थी, वहाँ एकता थी। परमेश्वर वही यूनिटी, वही एकता, वही हार्मनी, वही यूनियन आज भी हमारे लाइफ में, हमारी कलीसिया में खुदा चाहता है। हालेलुया। इसलिए एकता में रहना जरूरी है। गलतियों का किताब उसका 6 का 2 पद में कहता है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया। एक दूसरे के भार को उठाओ, मतलब ये है कि अगर आपका एक विश्वासी भाई या बहन दुख में है, तकलीफ में है, आप उसको फोन करो, आप उनसे मिलने जाओ, आप उनसे बातचीत करो। इससे उसको बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, उसको खुशी मिलता है, उसको आनंद मिलता है, उसको सांत्वना मिलता है। आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जाकर उसको धन देने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, या कुछ खाने पीने का सामान लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप दे सकते हो अच्छी बात है, लेकिन नहीं दे सकते हो तो आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अगर आपको पता चलता है आपका कोई भी साथी, कोई भी विश्वासी भाई या बहन कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, कोई समस्या में है, कोई बीमारी में है, तो आप जाने की कोशिश करो, उससे जाएं, उसके पास कुछ ना बोले, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उसके पास जस्ट बैठे रहो, उसको बड़ा सुकून मिलेगा। ये परमेश्वर चाहता है, एक दूसरे के भार को उठाओ, अपनी बात को शेयर करो उसके साथ, उनकी बातों को जस्ट सुनो। कई बार हमारे पास कोई लोग नहीं होते हमारी बात को सुनने के लिए, और जब हम अपनी बातों को सुना देते हैं किसी को, तब हमें खुद को बड़ा सुकून मिलता है। तो आप जाओ, आप वो व्यक्ति बनो, किसी दुख से भरा हुआ व्यक्ति के लिए, बीमार से भरा हुआ व्यक्ति के लिए, संघर्ष से भरा हुआ व्यक्ति के लिए, कि आप वो व्यक्ति बनो, उनकी बातों को सुनो, और जब आप उनकी बातों को सुनेंगे उसको सुकून मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, एक दूसरे का भार उठाओ, परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। कुलुस्सियों का किताब उसका 3 का 13 और 14 कहता है, यदि किसी को दूसरे की ओर से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी करो, और इन सब के ऊपर प्रेम को रखो जो सिद्धता का कटिबंध है। हालेलुया। अगर आपको किसी के प्रति कोई शिकायत है, क्या कहते हैं, अगर आपको किसी के प्रति कोई शिकायत है तो एक दूसरे का सह लो। अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया तो थोड़ा सह लो, आपके साथ मिसबिहेव कर दिया, सह लो, कोई बात नहीं, कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, एक दूसरे का सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। अगर आपके प्रति किसी ने कुछ गलत किया है, गलत बोला है, नुकसान पहुंचाया है, कुछ भी बातें आपको बोली है, तो आप सह लो। परमेश्वर यही चाहता है, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। हमारे अंदर क्षमा करने की क्षमता नहीं होती। अगर एक शब्द किसी ने बोल दिया तो हम 10 शब्द उसको बोलते हैं। अगर एक बार उसने हमारे साथ मिसबिहेव किया, हम उसके साथ 10 बार मिसबिहेव करते हैं। हमारे अंदर वो क्षमा करने की भावना नहीं होती, और इसी कारण से हमारे अंदर वो एकता नहीं होता, यूनिटी नहीं होती, यूनियन नहीं होता। अगर किसी ने आप जब बीमार थे, आपको मिलने के लिए नहीं आया, अगर वो व्यक्ति कल के दिन में बीमार पड़ता है, आप बोलेंगे उसने जब मैं बीमार था मुझे मिलने नहीं आया, तो मैं भी उससे मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। ये है आपका एरोगेंट नेचर, ये ढिठपन आपके आशीषों को रोकता है, आपके ब्लेसिंग्स को रोकता है। नो मैटर वो आया या नहीं आया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। गॉड वांट्स यू टू गो,
परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप जाओ। वो नहीं आया कोई बात नहीं, उसने आपका अच्छा आदर नहीं किया कोई बात नहीं, उसने आपके साथ मिसबिहेव किया कोई बात नहीं, बट दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट यू वांट टू एक्ट। आप कैसे एक्ट करते हो, आप कैसे बिहेव करते हो। गॉड वांट्स यू टू राइज यू टू बी इनिशिएटर। आपको परमेश्वर एक अगुवाई करने के लिए चाहता है, आप इनिशिएट करो। यू राइज अप एंड इनिशिएट द गुड थिंग्स। परमेश्वर चाहता है कि आप खड़े हो जाओ और अच्छी चीजों की शुरुआत करो। जब आप जाकर उससे मिलोगे, उसके दिल में रोना होगा, उसके दिल में पछतावा होगा कि इस व्यक्ति के साथ मैंने गलत व्यवहार किया, इसके बारे में मैंने गलत बोला, इसके लिए मैंने मिसबिहेव किया, लेकिन आज मेरे दुख में, मेरे तकलीफ में, मेरी परेशानी में मेरे पास आकर खड़ा हुआ है, मुझसे बातें कर रहा है, मेरे बातों को सुन रहा है। ऐसे करके आप यूनिटी को मजबूती कर सकते हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप क्षमा करने वाला व्यक्ति बनो। अगर किसी ने आपके विरुद्ध में कुछ बोला है तो उसे क्षमा करो। संगति हमारी आत्मिक रक्षा करता है। जब हम एक साथ होते हैं तो हमें आत्मिक रक्षा करता है। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 8 और 9 पद कहता है, सतर्क और जागरूक रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की तरह घूमता फिरता है, इस खोज में रहता है कि किसे निगल जाए। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो और यह जानते हुए कि संसार में तुम्हारे भाइयों को भी ऐसे ही दुख उठाते पड़ते हैं। हालेलुया। जब आप यूनिटी में रहोगे, परमेश्वर की संगति में रहोगे, चर्च की आराधना और प्रार्थना में शामिल होते रहोगे, तो आपकी आत्मिक सुरक्षा परमेश्वर की जिम्मेवारी है, आपकी शारीरिक सुरक्षा परमेश्वर की जिम्मेवारी है, आपकी धन की सुरक्षा परमेश्वर की जिम्मेवारी है। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो संसार में घूमने वाला जो शैतान है, वो गरजने वाले सिंह के समान घूम रहा है। जैसे ही आप यूनिटी से अलग होंगे, जैसे ही कम्युनिटी से अलग होंगे, जैसे आप परमेश्वर की घेरे से बाहर होंगे, शैतान आपको पकड़ेगा, वो शैतान आपको पकड़ेगा और आपको खत्म कर देगा। इसलिए यूनिटी और एकता कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सतर्क रहो और जागरूक रहो। आप मत कहो आज चर्च नहीं जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है, बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। आप ये ना करो आज की प्रेयर मीटिंग नहीं ज्वाइन करने से क्या फर्क पड़ने वाला है, बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ज्वाइन करो या ना ज्वाइन करो, लेकिन आपके जीवन में फर्क पड़ने वाला है। चॉइस आपके हाथों में है। आप उसे अच्छा बनाना चाहते हैं या बुरा बनाना चाहते हैं, उसको ब्लेसिंग में लेना चाहते हैं या कर्स में लेना चाहते हैं। ब्लेसिंग एंड कर्स आर इन योर हैंड। आशीष और श्राप आपके हाथों में है, आप उसे किस रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। दैट इज अप टू यू, द चॉइस इज योर्स। जो आप चूज करेंगे, जो आप निर्णय लेंगे, वही आपके लाइफ में होगा। द गुड डिसीजन विल टेक यू टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस, और बैड डिसीजन विल टेक यू टू द लोएस्ट लेवल ऑफ फेलियर। अगर आप एक अच्छा निर्णय लेते हैं तो आपको सफलता के अच्छे शिखर पर खुदा लेकर जाएगा। अगर आपकी गलत निर्णय है तो आप हमेशा नीचे की ओर जाते रहोगे। गलत निर्णय क्या है? संगति को छोड़ना, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को नहीं मानना, चर्च के रीति रिवाज को नहीं मानना, यहाँ पास्टर के द्वारा सिखाए गए बातों को नहीं सुनना, अपने रीति से, अपने मन से, अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के अनुसार करना, ये है आपकी गलत डिसीजन। आप अपने सुविधा को देखो, जब दिल करेगा हाँ चर्च में जाना है तो जाऊंगा, जब मन करे प्रार्थना में ज्वाइन करना है तो करूंगा, जब मेरा दिल करे फास्टिंग रखना है तब रखूंगा। दैट गॉड डजंट वांट इन योर लाइफ। परमेश्वर वांट्स टू लिव समथिंग। परमेश्वर आपको चाहता है कि छोड़ो, डेलिबरेटली लिव। आप जानबूझ के उस चीजों को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए नहीं आपकी सुविधा के अनुसार मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। दैट इज नॉट God's desire। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, उसकी इच्छा ये नहीं कि आप अपने सुविधा के अनुसार डिसीजन लेते रहो। परमेश्वर का जो 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 इंस्ट्रक्शन है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। करना करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन परमेश्वर इज स्टैंडिंग राइट। परमेश्वर एक जस्टिस है, वो परमेश्वर खड़ा है अपने वादों पर, वो आपके ऊपर है, आप करो या ना करो। हालेलुया। एक वचन पढ़ूंगा और समाप्त करूंगा। इफिसियन का किताब उसका 6 का 18 पद में कहता है, और सब प्रकार की प्रार्थना और विनती करके हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो और इसी बात के लिए जागृत रहो। हालेलुया। सब प्रकार की प्रार्थना और विनती करके हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना
करते रहो। पिछले बार मैंने सिखाया था कि प्रार्थना कैसे करना है। जब आप प्रार्थना करते हो तो बक बक प्रार्थना करने वाला नहीं, आत्मा में प्रार्थना करो। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कि अपने आप से आप कह सको आज मैंने 1 घंटा प्रार्थना की, आधा घंटा प्रार्थना की, नहीं। आप कहो, डिसीजन लो कि नहीं खुदा, जब मैं आज प्रार्थना में बैठने के लिए जा रहा हूँ या जा रहे हो तो आप उससे बातचीत करें। मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं आपकी आत्मा से भरना चाहता हूँ, मैं आपके शब्द को अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। ये डिसीजन के साथ आप जाएं और प्रार्थना करें। एक चमत्कार, एक बेदारी, एक बड़ा सफलता आपके जीवन में देखने को मिलेगा। प्रार्थना ये नहीं है कि आप जाओ 2-3 घंटा करो और वापस आ जाओ, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। न तो आपको कुछ समझ में आया, न तो परमेश्वर के कुछ समझ में आया। अगर जब आप प्रार्थना में जाते हो तो भले आप आधा घंटा प्रार्थना करो, 15 मिनट प्रार्थना करो, लेकिन परमेश्वर से कहो कि खुदा ये मेरा 15 मिनट में आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं आपकी आत्मा से भरना चाहता हूँ, मैं आपकी उस सामर्थ से भरना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही अपने समय को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहता। मेरा यहाँ बैठना, मेरा प्रार्थना करना, मेरे घुटने में बैठना, मेरे आंसुओं को बहाना, मेरे शब्द जो मेरे मुंह से निकलते हैं ये कुछ साधारण नहीं बल्कि आप तक पहुंचने वाला हो सके। ये आपकी प्रार्थना खुदा चाहता है। हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। रिखलरब हालेलुया, ओ रिहंदलरब शेकेले रे 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 बाबा, सामर्थी खुदा